भूतिया शर्त कब्रिस्तान की एक रात। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में सोनू, विशाल और रोहित तीन घनिष्ठ मित्र थे। तीनों अक्सर अजीबोगरीब और साहसी शर्तें लगाते रहते थे। एक दिन उनके बीच चर्चा छिड़ गई कि किस में सबसे ज्यादा हिम्मत है। बातों बातों में कब्रिस्तान का जिक्र आ गया। यह वही कब्रिस्तान था जहां के स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। विशाल ने मजाक में कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो जाकर वहां एक रात बिताकर दिखाओ। रोहित ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं रात भर वहीं रुकूंगा और सुबह तुम लोगों को बताऊंगा कि डर किसे कहते हैं। कब्रिस्तान में पहला कदम। शाम ढलते ही रोहित ने अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक पुरानी नोटबुक ली। सोनू और विशाल ने उसे हंसी में टोकते हुए कहा, अगर डर गए तो हमें फोन कर लेना। कब्रिस्तान का माहौल बेहद सुनसान और डरावना था। पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती हुई मानो किसी की फुसफुसाहट का आभास दे रही थी। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही रोहित को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है। वह एक पुरानी टूटी फूटी बेंच पर बैठ गया और अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब सी सर्द हवा उसके चारों ओर महसूस हुई। पहला डरावना संकेत आधी रात का समय हुआ और तभी उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक पास की एक कब्र से खटखट की आवाज आने लगी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगे कंधे। वह घबरा कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला और बेंच पर वापस बैठ गया। सच सामने आता है। सुबह करीब 3 बजे अचानक रोहित ने देखा कि एक सफेद पोशाक पहने एक महिला कब्रों के बीच से गुजर रही है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहित का गला सूख गया और वह उठकर भागने वाला था। तभी महिला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रोहित ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं उन आत्माओं में से हूं जिन्हें यहां दफन किया गया था। हर रात हम इस जगह पर जागते हैं, लेकिन हम केवल उन्हें दिखते हैं जो हिम्मत करके हमारे करीब आते हैं। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें यहां कैद किसने किया? महिला ने कहा, यह 27 के विद्रोह के समय हमें यहां मारा गया। हमारी आत्माएं शांति की तलाश में हैं। अगर तुम हमारी कहानी दुनिया को सुनाओगे तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। अंतिम भोर और रहस्य का पर्दाफाश। सुबह होने लगी। रोहित ने महिला से वादा किया कि वह उनकी कहानी सबको बताएगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, वह महिला और अन्य आवाजें गायब हो गई। कैंपस लौटने के बाद रोहित ने अपनी रात की घटना सोनू और विशाल को बताई। पहले तो वे हंसे, लेकिन जब उन्होंने रोहित की आंखों में सच्चाई देखी तो वे चुप हो गए। रोहित ने उनकी कहानी को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया, जिससे कई लोग इस घटना के बारे में जान सके। कहते हैं कि उसके बाद वह कब्रिस्तान पहले से कम डरावना हो गया। शायद वह आत्माएं अब शांति में थी। लेकिन आज भी जो लोग वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं, उन्हें वह सफेद पोशाक वाली महिला दिख जाती है।